हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं हूँ राजेश सिंह। मैं आप लोगों का अपने हम सब के अपने चैनल पे, प्रयाग के पढ़ाकू चैनल पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर क्लास 11th के लिए हम थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका थर्ड लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। और एक चीज़ आपको जानकारी मैं बता दूं कि मैं ये लगातार वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर भी करिए, ठीक है। तो लॉकडाउन के इस पीरियड में मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आता रहूँगा, ठीक है। बस आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए और जो लोग अभी सब्सक्राइब न किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग देखो लास्ट लेक्चर पे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर लिए थे, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो इसको दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। मैटर को केमिकली दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे समझिएगा, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब ये समझना पड़ेगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिससे कि वो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, बना होता है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस होते हैं, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस कंसीडर किया जाता है। प्योर सब्सटेंस की खास बात ये होती है कि इसमें एक ही टाइप के सब्सटेंस होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिल्वर, सिल्वर ये होता है, गोल्ड Au, ठीक है। तो इसमें एक ही टाइप के सब्सटेंस मिले होते हैं। जैसे वाटर जो है ये भी प्योर सब्सटेंस होता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और इनमें क्या होता है कि फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। इनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। इनका रेशियो भी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बन होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो वो एक सर्टेन, एक डिफिनिट कंपोजिशन में क्या होते हैं, मिलते हैं, तब जाकर के ग्लूकोज बनता है। जैसे वाटर होता है तो वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो उनका एक डिफिनिट रेशियो होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक डिफिनिट रेशियो होता है। उस रेशियो में वो रिएक्ट करते हैं, तब जाकर के प्योर सब्सटेंस बनता है, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस में ऐसा नहीं है। इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, ठीक है, फिजिकली, केमिकली नहीं, वो फिजिकली जब आपस में मिलते हैं, यानी इनको फिजिकल मेथड से जब हम इसको मिलाते हैं, तब क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस बनता है। इम्प्योर सब्सटेंस कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा, when two or more than two substance or components combined with each other and they form impure substance, that is called mixture। बात समझ में आ रही? जैसे गोल्ड और कॉपर है, तो गोल्ड को कॉपर के साथ जब मिलाइए तो उसको मिलाने के बाद उसको हीट कर दीजिए, तो वो आपस में मिल करके क्या हो जाएंगे, एक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। जैसे H2+O2 है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसको भी आपस में मिलाएंगे तो ये भी मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। इनका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, वो किसी भी रेशियो में मिलाए जा सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, तो वाटर में कितना अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाए, इसका कोई सर्टेन वैल्यू नहीं होता। इसके लिए आप बाउंडेड नहीं हो, किसी भी रेशियो में आप मिला सकते हो।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनडिफिनिट रेशियो होता है, इसमें क्या होता है, इनडिफिनिट रेशियो होता है, इनडिफिनिट रेशियो देखने को मिलता है। इसमें इनडिफिनिट रेशियो होता है और कंपोजिशन भी इनडिफिनिट होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है, वो वैरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वहाँ पे कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है, उसको आप ऐसे नहीं मिला सकते, आप उसको उसके कंपोजिशन को फिक्स रखना पड़ेगा, उसका रेशियो भी फिक्स होना चाहिए, तब वो जो बनेगा वो केमिकली रिएक्ट करके तब जाके प्योर सब्सटेंस बनता है। इसको फिजिकली हम लोग बना सकते हैं, जब दो या कंपोनेंट्स को मिक्स करें किसी भी रेशियो में जब मिक्स करते हैं तो उससे मिक्सचर बनता है। बस समझ में आ रही है। और एक देखिए, हमने ये बताया कि प्योर सब्सटेंस को जो है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया सकता है, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर होता है, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड, जैसे लाइक डिस्टिलेशन, इवेपरेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सारी चीजें जो होती है फिजिकल मेथड्स होती है, इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस को देखो दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो इस तरह से दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, एलिमेंट को हम लोग सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना सकते हैं, जबकि कंपाउंड क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू kind of molecule of element in fixed ratio or composition by mass। देखो जब हम किसी फिक्स्ड कंपोजिशन में मॉलिक्यूल को आपस में मिलाते हैं, उनको रिएक्ट करते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। बट एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट में सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स मिले होते हैं, जैसे कॉपर होता है तो कॉपर एलिमेंट है, तो कॉपर एलिमेंट में ऐसे सेम टाइप के ही, एक ही टाइप के कॉपर के ही एटम होंगे जो आपस में मिलकर के कॉपर एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे सोडियम एलिमेंट है तो सोडियम एलिमेंट में कई ऐसे एटम्स होंगे जो आपस में मिलकर सोडियम एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे सिल्वर, ये भी एलिमेंट होता है। गोल्ड, तो गोल्ड में जो है सारे एटम्स गोल्ड के ही होंगे। जैसे H2, O2, N2, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल होते हैं। देखो एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझो। देखो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम जब आपस में मिलते हैं तो वहां से क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम के मिलने से। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मॉलिक्यूल भी कई तरह के होते हैं, जैसे ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम्स होते हैं। जब दो एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन करते हैं तो O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे N2 होगा तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, दो ये जो है एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो N2 का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के फॉर्म में नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो आपस में रिएक्ट कर लेता है तो H2 का फॉर्मेशन कर लेता है। ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन हमेशा O2 के मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको डाई ऑक्सीजन बोला जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल और एटम का मतलब समझ में आया कि एटम के मिलने से क्या होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और एलिमेंट भी एक ही टाइप के एटम से मिले होते हैं, एक ही टाइप के एटम से मिलते हैं तो वो एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कंपाउंड में क्या होता है, जैसे H2O एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
वो आपस में रिएक्ट करते हैं और H2O का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो H2O जो है बाई मास 1:8 के रेट में, देखिए हाइड्रोजन जो होता है और ऑक्सीजन ये 1:8 के रेशियो में रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन करते हैं बाई मास। यानी हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 8 ग्राम रिएक्ट करेगा, तब H2O के 1 जो है ग्राम का फॉर्मेशन होगा, 18 ग्राम का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं बाई मास, जिनमें इनका रेशियो क्या होता है 1:8 होता है। जैसे अमोनिया भी एक मॉलिक्यूल है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है, HCl, ये सब कंपाउंड है। ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज भी क्या है, कंपाउंड है। CH3OH एल्कोहल, ये भी क्या है, कंपाउंड है। जैसे ये है इथेन, इथीन, इथाइन, ये सब क्या है, कंपाउंड्स हैं। तो कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं। कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन इन जनरल होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके जो अदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड HCl, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर किए जाते हैं। ठीक, देखो मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, समझिए। होमो का मतलब होता है सेम, को होमो प्लस जीनियस से बना है, होमो प्लस जीनियस से बना है क्या, होमोजीनियस। तो होमो मीन्स होता है सेम और जीनियस मीन्स होती है प्रॉपर्टीज। जब सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट मिलते हैं तो वो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, हेट्रो प्लस जीनियस, इससे बना हुआ। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, जीनियस मीन्स प्रॉपर्टी होती है। तो जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है वो हेट्रोजीनियस कहलाते हैं। जैसे सैंड प्लस सीमेंट, इन सैंड और सीमेंट को जब आपस में मिलाओगे तो कंप्लीटली मिसिबल नहीं होते हैं, वो कंप्लीटली मिसिबल नहीं होते हैं, डिफरेंट फेज का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे फेज की बात कर रहे हैं, तो फेज क्या होता है, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट होता है, विच इज डिस्टिंग्विशेबल बाई नेक्ड आइज, जिसको नेक्ड आइज से हम डिस्टिंग्विश कर सके, वो फेज कहलाता है। जैसे एलॉय, एलॉय क्या है था, ये सॉलिड होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है। जैसे कॉपर है, कॉपर को अगर मान लीजिए गोल्ड के साथ मिक्स कराते हैं तो वो एलॉय का फॉर्मेशन करता है, जो कि होमोजीनियस होता है। गैसेस, गैसेस ऑलवेज फॉर्म्स होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे H2 प्लस O2। तो H2 और O2 क्या है, गैस है। तो H2 और O2 गैस है, तो गैसेस हमेशा क्या, कैसा फॉर्मेशन करती हैं, किस टाइप का मिक्सचर बनाती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। गैसेस हमेशा याद रखिएगा, गैसेस ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। लिक्विड में और मे नॉट बी होमोजीनियस बट गैसेस ऑलवेज फॉर्म्स होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे वाटर प्लस ऑयल, वाटर और ऑयल ये कंप्लीटली मिसिबल नहीं होती, ये हेट्रोजीनियस फॉर्मेशन करती है, इनका फेज एक से ज्यादा होगा। हम फेज की बात बार बार कर रहे हैं। फेज का मतलब जैसे वाटर और ऑयल होता है, तो जब इनको आपस में मिलाते हैं तो वो कंप्लीटली मिसिबल नहीं होता। ऑयल क्या होता है, वाटर के सरफेस पर ही होता है, और आप इसको जो है अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो कि ऑयल अलग है। ऑयल और वाटर के बीच में एक लेयर बनती है जो इसको दोनों को सेपरेट कर रही होती है। तो ये अलग अलग फेज का फॉर्मेशन करते हैं, डिफरेंट फेज होते हैं, जिस वजह से ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे मिल्क प्लस ऑयल, तो मिल्क और ऑयल में क्या होगा, ये भी आपस में कंप्लीटली मिसिबल नहीं होते, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मिल्क में आपने देखा होगा उसके जो अपर लेयर में ऑयली टाइप का जो है ऑयल्स दिखाई देते हैं, जो कि वो कंप्लीटली मिसिबल नहीं होते हैं, वो डिफरेंट फेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। देखो ऑल होमोजीनियस, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। जितने होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन सिंगल फेज होता है, यानी इसके लिए क्या होता है,
फेज की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, जबकि हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि फेज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2, ये 2 या 2 से ज्यादा फेजेस होती हैं। बात करने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की बात करने जा रहे हैं। देखो मिक्सचर में क्या होते हैं कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है, जिस वजह से उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनमें डिफरेंस पाया जाता है। इस वजह से उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, सेपरेट किया जा सकता है। और उनको सेपरेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन एक मेथड है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन भी एक मेथड होता है, सब्लिमेशन, एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी, ये सब जो है मेथड्स होते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, इन सब मेथड से हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सारे मेथड्स हम डिस्कस नहीं करने वाले, हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे। अलग चैप्टर्स है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी जो है डिस्कस की जाएंगी, ये सारे मेथडोलॉजी जो है डिस्कस की जाएगी। यहाँ पे हम लोग इसकी बातें में डिटेल में बात नहीं करने वाले, सिर्फ ये जानते रहिए कि किसी भी मिक्सचर को हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इन सब मेथड्स को जानते रहिए कि इस मेथड से मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो पहला डिफरेंस ये निकल के सामने आता है कि प्रोपोर्शन या कंपोजिशन, प्रोपोर्शन या कंपोजिशन क्या होता है, उसके बेसिस पे क्या डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं जिससे वो बना होता है, वो किसी भी रेशियो में उनको मिलाया जा सकता है, उनका कंपोजिशन वगैरह फिक्स नहीं होता है, किसी भी रेशियो में मिला सकते हो। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड में उनका जो रेशियो होता है वो डिफिनिट होता है, वो कांस्टेंट रेशियो होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, उनका रेशियो सेम होता है। जैसे H2 और O2 है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के ही रेशियो में रिएक्ट करेंगे। वाटर कोई भी हो, वाटर का सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, वाटर आपका चाहे सिंपल कोई वाटर हो, चाहे मिनरल वाटर हो, चाहे वो आपका गंगा रिवर हो, ठीक है, चाहे गंगा जी का पानी हो भाई, चाहे यमुना जी का पानी हो, चाहे जहाँ का हो, उस तरह का वाटर, उस हर तरह के वाटर्स पे जो है उसके सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब भी वो रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उनका रेशियो जो है 1:8 ही होगा बाई मास। जैसे आइडेंटिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंट की जो आइडेंटिटी या प्रॉपर्टीज होती है वो मिक्सचर में लॉस नहीं होती है, नॉट लॉस दियर आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज। बट कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो जिससे वो कंपाउंड बनता है वो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। जैसे ये आप समझिए वाटर एक कंपाउंड है, H2O क्या होता है, H2O एक कंपाउंड है, हमने पहले ही बताया H2O क्या होता है, कंपाउंड। तो H2O किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो H2O क्या होता है, लिक्विड, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, ये गैसेस होते हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस आया कि नहीं आया भाई, दोनों गैसेस हैं, शुरू में गैस थी, जब रिएक्ट किए तो लिक्विड का फॉर्मेशन कर ले, तो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर दिए, तो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जैसे कॉपर मान लीजिए कॉपर है और प्लस गोल्ड है, तो जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पे दोनों की ही प्रॉपर्टी वो शो करता है, उनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि कॉपर की प्रॉपर्टी गायब हो जाती है, ऐसे नहीं होता है।
दोनों की प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर्मेशन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन। जैसे मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से बना सकते हैं, फिजिकल मेथड से इसको बनाया जा सकता है, बट इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंपाउंड को फिजिकल मेथड से नहीं बल्कि केमिकल मेथड से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे केमिकल मेथड से बनाया जाता है कंपाउंड। फिजिकल मेथड से मतलब समझ रहे हो, जैसे उनको जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, ठीक है, और डिस्टिलेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, ये सब फिजिकल मेथड्स होते हैं, तो उनसे वो बना सकते हो। नेचर ऑफ मिक्सचर, देखो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर का जो नेचर होगा वो नेचर होमोजीनियस भी हो सकता है या हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है। कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो होमोजीनियस भी होते हैं और कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो हेट्रोजीनियस होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैसेस आपस में मिलती हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि सैंड और सीमेंट होता है तो वो आपस में हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करती हैं। उनमें फेज क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, ये हमेशा होमोजीनियस का फॉर्मेशन करते हैं। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल फेज बनाते हैं, ये हमेशा सिंगल फेज बनाते हैं। इसी वजह से तो जितने जो है कंपाउंड्स होते हैं जो होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर पे इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। थैंक यू।